जय गिरनारी। ओम नमो नारायण। कृष्ण ने उद्धव से कहा है, राजा भी दुखिया रंक भी दुखिया, बिना विवेक ए भेग सब दुखिया, उद्धव संत सुखी संसार में। तो आज हम बात करना चाहेंगे कौन अमीर कौन गरीब। दुनिया में इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि दुनिया में 6 प्रकार के लोग हैं। एक, बाह्य जगत में गरीब, जिसके पास ज़्यादा संपत्ति प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस गाड़ी ज़मीन जायदाद नहीं है, ऐसे लोग हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं अंतर जगत में गरीब। जैसे एक बार ऐसा हुआ कि संत फरीद अपनी कुटिया बना रहा था और किसी ने उसको सलाह दी कि आपकी कुटिया बनाना है तो इस मुल्क के सम्राट है अकबर, उससे जाके मिलो ना, तुरंत आपकी कुटिया बन जाएगी। वो बहुत बड़ा सम्राट है, बादशाह है। फरीद गया, द्वारपालों ने प्रवेश दिया और जब फरीद अकबर के राज दरबार में गए तो अकबर खुदा की बंदगी कर रहा था। या परवरदिगार, या खुदा मुझे और धनराशि दे दे, मेरा साम्राज्य का और विस्तार कर दे। ये बंदगी फरीद पीछे से सुन रहा था। ये बात सुनते ही फरीद वापिस लौटने लगे तो द्वारपालों ने कहा कि आप आए हैं तो मिलके ही जाओ ना बादशाह से। तो फरीद वापिस आए। अकबर ने देखा कि फरीद आए हैं, पूछा कि फरीद क्यों आए हैं। फरीद ने कहा कि मैंने सुना है कि इस मुल्क के आप सबसे बड़े बादशाह हो, लेकिन मैंने देखा तो मुझे लगा कि आपके जैसा कोई भिखारी नहीं, क्योंकि आप तो खुदा से भीख मांग रहे हो। तो मैं आपको बीच में क्यों लाऊं, मैं प्रत्यक्ष खुदा से क्यों न मांग लूं। इतना बोलकर फरीद वापिस अपनी कुटिया पर आ गए। तो दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अंतर जगत में गरीब हैं। और तीसरे प्रकार के लोग हैं बाह्य जगत में गरीब और अंतर जगत में भी गरीब। और चौथे प्रकार के लोग हैं बाह्य जगत में अमीर, जैसे टाटा बिरला रिलायंस के मालिक बिल गेट्स जैसे बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी संपत्ति बैंक बैलेंस है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। और पांचवें प्रकार के लोग हैं अंतर जगत में अमीर, जैसे स्वामी रामतीर्थ एक बार इंग्लैंड से रिटर्न भारत आ रहे थे। तो जिस टिम्बर में बैठे उस टिम्बर के कप्तान ने कहा, महाराज आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। स्वामी रामतीर्थ ने पूछा क्यों? तो कप्तान ने कहा, महाराज आप जिस टिम्बर में जाने वाले हो वही टिम्बर में भारत का वाइसरॉय यानी सम्राट आने वाला है, तो उसके साथ आपको बैठने का मौका मिलेगा, इसलिए आप भाग्यशाली हैं। स्वामी रामतीर्थ तुरंत इस टिम्बर में से उतर गए और कप्तान ने पूछा, महाराज क्यों उतर गए? तब स्वामी रामतीर्थ ने कहा कि कप्तान एक ही टिम्बर में 2 बादशाह 2 सम्राट नहीं बैठ सकते। ऐसी भीतर की स्वामी रामतीर्थ की खुमारी थी, भीतर से वो सम्राट थे। और छठे प्रकार के लोग हैं जो भीतर से एक शाश्वत आनंद की अनुभूति करते हैं। जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद नाही अमीरी में। भीतर की अमीरी उनकी बादशाह है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इसलिए तो सतार साहब ने भी भजन में कहीं गाया है, अलख के अमल पर चढ़े योगियों को जड़ाए तरण सम जगत बादशाही। तो छठे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो बाह्य जगत में भी
अमीर है और आंतरिक जगत में भी अमीर है। ऐसे लोग बहुत कम और भाग्यशाली होते हैं। और इस संदर्भ में मेरे पसंदगी के 2 पात्र हैं, मुझे बहुत भाता है। उसमें से एक पात्र है महाराज जनक, विदेही जनक। भागवत में कथा सुंदर, बहुत प्यारी कथा आती है कि संध्या के समय में अपने उद्यान में 9 योगेश्वरों से महाराज जनक सत्संग सुन रहे हैं। बड़े योगेश्वर उसको सत्संग सुना रहे हैं। मानव सांख्य की बात छेड़ दी है। अणु से ब्रह्मांडों तक सब मिथ्या है, नाशवंत है, परिवर्तनशील है, ऐसी बात कर रहे हैं। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव नापरः। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ताः, कालो न यातो वयमेव याताः, तृष्णा न जीर्णाः वयमेव जीर्णाः। ऐसी सत्संग की सुंदर बात चल रही है। और उनके बीच एक घटना घटी। सत्संग चल रहा था। जनक महाराज ध्यान मुद्रा में ये सत्संग सुन रहे थे, तो सामने उनका बहुत बड़ा निवास स्थान, जो पैलेस था, राज दरबार था, वो अग्नि में भड़ भड़ प्रज्वलित हो गया। वो जल रहा है पूरा महल। तो 9 योगेश्वरों को रहने की सुविधा उस महल में की थी। योगेश्वर खड़े होकर चल दिए। कोई बोल रहे हैं कि मेरी ये धोती जल रही है, कोई बोल रहे हैं मेरा पात्र जल रहा है, मेरा सामान जल रहा है। सब सत्संग छोड़कर वो महल की ओर दौड़ पड़े। बड़े योगेश्वर थे, उसने कहा कि महाराज आपका महल जल रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा। तब महाराज ने जो जवाब दिया वो अद्भुत था। कहा कि मिथिलायाम प्रदीप्तायाम न मे दह्यति किंचन। प्रभु, इस महल में जो जल रहा है उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं तो निर्लिप्त हूँ, मैं शाश्वत हूँ, नाशवंत हो तो जल ही जाएगा। ऐसे जनक महाराज विदेही थे, जिसने परम तत्व की यात्रा करके उसका अनुभव कर लिया था। और दूसरा पात्र है मेरे पसंदगी का मीराबाई। उसके पास क्या कमी थी? राजघराना की एक राजकुमारी, जिसके पास सारी संपत्ति, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब थे, फिर भी मेवाड़ को छोड़कर परम सत्य की यात्रा की ओर चल पड़ी। और उसने भजन में गाया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दिनी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। और यह संपत्ति कैसी है? तो आगे बताया, खर्चु न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसे मीराबाई ने भी जो आंतरिक संपत्ति थी उसकी अनुभूति कर ली थी। उसको पता था कि ये जो संपत्ति है वो शाश्वत है, काल से पर है, उसको कोई नाश नहीं कर सकता। इसलिए जीवन में कोई अभी कुटिया में रह रहे हैं, कोई छोटे मकान में रह रहे हैं, तो उसको कभी निराश नहीं होना चाहिए। अगर भीतर से अपनी समझण, अपनी सूझ, अपनी शान समृद्ध है तो वो भीतर से बादशाही होता है। लेकिन हमारी पीड़ा ये है कि हमारी समझ छोटी है, इसलिए हम पीड़ित होते हैं। एक बार पूर्णिमा की रात्रि थी। संत राबिया अपनी कुटिया में ध्यान लगाकर प्रभु की खुदा की बंदगी कर रही थी। रात के 12 बजे हसन नाम के फकीर आए हैं। बाहर से जोर से बोले कि राबिया, अरे ओ राबिया, तुम बाहर आके देखो तो सही, पूर्णिमा की चांदनी से ये सौंदर्य कितना खिला हुआ है और आप अपनी कुटिया में बैठी हो। और तब राबिया ने भीतर से ही जवाब दिया
कि अरे ओ फकीर, जब मैंने अपने भीतर प्रभु का ध्यान पाया तो मेरे लिए बाह्य सौंदर्य फीका हो गया। जब मैंने भीतर के शाश्वत संपत्ति का अनुभव किया तो मेरे लिए बाह्य संपत्ति गौण हो गई है। तो मैं क्यों बाहर देखूं, क्यों मैं बाहर आऊं? ये शब्द थे राबिया के। इसलिए जीवन में शाश्वत तत्व जिसने पा लिया है, उससे बड़ा कोई तवंगर, अमीर, सम्राट, बादशाह नहीं हो सकता। मैं जब पढ़ता था तब 8वीं कक्षा में एक टॉल्स्टॉय की स्टोरी आती थी कि हाउ मच लैंड नीड टू मैन। एक रशियन किसान, उसको बहुत लोभ था। राजा ने एक फरमान जारी किया कि मैं यहाँ एक खूंटा लगाता हूँ, इस खूंटा को स्पर्श करके जब संध्या ढल जाए, सूरज अस्त हो जाए, तब तक जो जितना दौड़ सके उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। तो ये रशियन किसान खूंटा को स्पर्श करके इतना दौड़ा, संध्या ढले तब तक दौड़ता ही रहा। उसको लोभ बढ़ता रहा कि और थोड़ी मैं जमीन ले लूं, और थोड़ी जमीन ले लूं। लेकिन सूरज अस्त हो जाए उसके पहले ही वो बीच में मर गए। तब टॉल्स्टॉय ने इस वार्ता का सार निकाला कि इस रशियन किसान को सिर्फ 3.5 फुट की जमीन ही चाहिए थी, लेकिन उसने लोभ बढ़ाया तो लोभ ने उसको मार दिया। इसलिए मानस में भी गोस्वामी ने कहा है, लोभई शोषई संतोषा। जीवन में अगर मेरे जीवन जरूरियात के अलावा चीज वस्तुएं, धन और जो आकांक्षाएं हम बढ़ाते हैं ना, वही हमको गरीब बनाते हैं। वो हमारे शाश्वत संपत्ति, सुख, चैन सब लेके चले जाते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा, न वित्ते न तर्पणियों मनुष्य। जो जिसके पास समझ नहीं है ना, वो आदमी बहुत जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, संपत्ति, बैंक बैलेंस होते हैं, फिर भी कभी चैन से नहीं सो सकते, कभी अपने परिवार के साथ नहीं मिल सकते, नहीं शांति से रह सकते, क्योंकि लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए तो कबीर साहब कहते हैं कि लोभ ही सबसे बड़ा रोग है। तो हमारा संतोष हमारे जीवन में आ जाए तो वो सबसे बड़ा धन है। और ऐसा संतोष जिसके जीवन में आ गया, ऐसी शाश्वत संपत्ति का बोध जिसको हो गया, वो मानो इस दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट है, बादशाहों का बादशाह है। भगवान करे, प्रभु करे कि सबको अपने जीवन जरूरियात की चीज़ वस्तुएं, परिवार के सभ्यों में शांति और बैंक बैलेंस थोड़ा दे देवे और आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर लेवे। बाद में तो एक काल की झपट में सब, जैसे भर्तृहरि ने कहा है कि कालो न याति वयमेव याता। हम नहीं जा रहे हैं, हम नहीं मर रहे, काल हमको मार रहे हैं। इसलिए काल कभी बड़ा नहीं होता, हम बूढ़े हो रहे हैं। इसलिए इस बात को समझ के हमको परम संतोष धन भीतर से पा लेकर और शाश्वत संपत्ति की अनुभूति कर लेना चाहिए। आज इतना ही। ओम नमो नारायण। जय गिरनारी।